हाँ, बिल्कुल असर पड़ा है। अब हम लोग ने पहले से ही पार्टी वगैरह की बुकिंग कर रखी है। कस्टमर भी दिखाई नहीं दे रहा है महंगाई के चक्कर में। और उसके अलावा जो है सिलेंडर जो है घरेलू वाला सिलेंडर 2000 रुपए का मिल रहा है। अब भैया लकड़ी का सिस्टम चालू है, लकड़ी से बनाओ लकड़ी बेचो। बिल्कुल दुकान बंदी करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। दिन भर भट्टी मिलते हैं, देखो ये रोज रोज ये हाल हो रहा है, जिसको अच्छा खाना हो। पीछे तक गैस की सप्लाई वगैरह नहीं हो पाई, जिस कारण से खाना वगैरह बन नहीं पाया है। 25 दिन बाद बुक होगी तब मिलेगी गैस। ऐसी कोई जानकारी तो थी नहीं पहले लोगों को, जो आदमी अपने पास स्टॉक रखे। मैं गरीब नवाज दरबार होटल के पास खड़ा हुआ हूँ और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि गैस के जो किल्लत चल रही है, क्या इनके पास इनको गैस सिलेंडर मिल पा रहा है? क्या नाम है भाई? बड़े भाई मेरा नाम मोहम्मद अकरम शेरू। अच्छा शेरू भाई, ये बताइए कि जो गैस की दिक्कतें आ रही हैं, जो आप लोगों के क्या गैस मिल पाती है? भैया हम अकेला तो है नहीं, हम सबके साथ में है। जो सबका वो मेरा हल। बस पहले थोड़ी ये तो थी कि भट्टी जलती थी वो गैस वाली। अब भैया लकड़ी का सिस्टम चालू है, लकड़ी से बनाओ लकड़ी बेचो। ये आराई फराई से कर लेते हैं। एक हफ्ते पहले सिलेंडर मिला था, होली के पहले वही चला रहे हैं। अच्छा, मतलब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, आप लोग लकड़ी का और भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मजबूरी क्या करें, वो खाना तो खाना ही है, खाना है, लेबर है, स्टाफ है, कहाँ जाएगा। छुट्टी देते हैं अगर लेबर स्टाफ को तो दोबारा मिलते नहीं। अब इनका ही पेट पालना है, सब साथ में है। बस दिन भर भट्टी मिलते हैं, देखो ये रोज रोज ये हाल हो रहा है, जिसको चेहरा काला हो गया, भट्टी जला जलाए। तो ये हाल है कि इस समय जो गैस की किल्लतें हैं वो हर समाज का, हर वर्ग का आदमी परेशान है। ये भी बता रहे थे कि भट्टियां जला जला करके रोजे के समय भी इनको भट्टियां जलानी पड़ रही है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पाते। हमारा नाम उदय गौतम है। उदय जी, ये बताइए कि जो आप ये दुकान लगाए हैं और इसमें ये गैस की किल्लत चल रही है, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कस्टमर भी दिखाई नहीं दे रहा है महंगाई के चक्कर में। और उसके अलावा जो है सिलेंडर जो है घरेलू वाला सिलेंडर 2000 रुपए का मिल रहा है। और जो कमर्शियल वाला है वो सिलेंडर मिल रहा है 3500-4000 रुपए का। कैसे ही दुकान, अब कल से दुकान बंद करनी पड़ेगी। और कोई ये सिलेंडर जो महंगे सिलेंडर दे रहे हैं, ये आपको कौन सप्लाई कर रहा है? यही जो बाहर से जो ये लोग देते हैं, डिलीवरी बॉय वाले जो देते हैं सिलेंडर की जो डिलीवरी दे रहे हैं, ये वही लोग हैं। इसका मतलब डिलीवरी बॉय को सिलेंडर कहीं ना कहीं ब्लैक में मिल रहा है। जी बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल अवेलेबल हो रहा है सिलेंडर, लेकिन हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा है। कमर्शियल की जो बिल्कुल आपूर्ति ठप है, और जो सिलेंडर मिल भी रहा है वो 3500-4000 रुपए का सिलेंडर। दुकान बंद करने की नौबत आ रही है। बिल्कुल दुकान बंद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ये आप समझ लीजिए, कल या परसों दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये होली से पहले मंगाया सिलेंडर, वो भी खत्म हो रहा है। तो ये होली से पहले इनका सिलेंडर आया था जो चल रहा था, और अब जो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इनको कहना है कि इनकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं इस समय A1 रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ हूँ। मैं इनके जो मालिक है, क्या नाम है भैया आपका? राजगुप्ता। राजगुप्ता जी, बताइए कि आप ये जो गैस की किल्लत हो रही है, इससे आपके भी व्यवसाय पे असर पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल असर पड़ा है। अब हम लोग ने पहले से ही पार्टी वगैरह की बुकिंग कर रखी है। अब जब पीछे से गैस वगैरह नहीं मिलेगा तो उसको खाने की सप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। इसी वजह से बुकिंगें वगैरह कैंसिल करनी पड़ रही है, कस्टमर का नुकसान हो रहा है। बुकिंग कैंसिल हो गई? अभी तक कितनी बुकिंग कैंसिल हुई है? 3। अच्छा, ये तीनों बुकिंग कैंसिल होने का खास वजह क्या रही है? पीछे तक गैस की सप्लाई वगैरह नहीं हो पाई, जिस कारण से खाना वगैरह बन नहीं पाया है। खाना नहीं बन रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काफी भीड़ रहती थी और ये खाली पड़ा हुआ है, 2-4 ही कस्टमर दिख रहे हैं। ये भी गैस की वजह से? जी, मेन्यू आधा वगैरह किया गया है। अब आदमी को सप्लाई पूरी मिल नहीं पा रही है, इस वजह से कम किया गया मेन्यू। मेन्यू में क्या कम किया गया है? जो ज़्यादा गैस लगने वाले आइटम है, जैसे दाल मखानी है और डोसा वगैरह है, ये सब चीज़ें कैंसिल की गई हैं। अच्छा, इनका कहना है कि मेनू भी कम किया गया है, गैस की किल्लत की वजह से मेनू भी कम कर दिया गया है, जो जिसमें ज्यादा गैस खर्च होने वाले है उन आइटमों को बनाना ही बंद कर दिया गया। ऐसा ही? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे से सप्लाई आएगी नहीं गैस की तो 1-2 दिन में रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा, ये रेस्टोरेंट भी बंद करने की नौबत आ रही है, और वहीं सरकार दावे कर रही है कि पर्याप्त गैस है, और यहाँ पे जो धरातल पे जो जेएमडी टीम पहुंची है उसको देखने को कुछ और ही मिल रहा है कि लोगों के यहाँ मेनू कम किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़े हैं। कैमरामैन को कह के दिखाएं कि पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती थी, आज वहाँ पे 2-4 कस्टमर ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग बुकिंग भी कैंसिल कर रहे हैं और मेनू में भी कटौती कर रहे हैं। इस समय सरकार जहां दावे कर रही है भारत गैस की आपूर्ति के लिए और लगातार कटिबद्ध भी है, और वहीं गैस एजेंसियां भी कह रहे हैं कि लगातार उनके पास लोड आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही समझ में आ रही है। आज जेएमडी की टीम ने जब धरातल पर इसकी जानकारी करी तो सड़कों पर कई दुकानें, कई रेस्टोरेंट बंद पाए गए,
वहीं भोजनालय जो है उनका कहना है कि वो 2-4 ही दिन का स्टॉक बचा है गैस का, उनको भी बंद करना पड़ेगा। कुछ हमारे जो रेस्टोरेंट है उनका कहना है कि उन्होंने अभी बुकिंग तक कैंसिल करनी पड़ रही है, और जो फास्ट फूड के ठेले लगाते थे वो भी गैस की किल्लत की वजह से दुकानें बंद करने को मजबूर है। ऐसे में ही हमारे साथ कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो घरेलू लोग, उनकी घरेलू गैस की दिक्कतें हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कतें हैं और इसमें किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डब्बू जायसवाल नाम है हमारा। मुझे ये बताइए, जो गैस की किल्लत बढ़ रही है सरकार की तरफ से, तो इसमें किस क्या वजह हो सकती है और इससे लोगों को कैसे अपने काम चलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, सबसे बड़ी वजह तो यही है। इसके से हमको लग रहा है सप्लाई कम आ रही है, लेकिन चाहिए तो सभी को गैस। अब गैस चाहिए, खाना उसी से बनेगा। जब गैस नहीं मिले खाना बनना ही बंद हो जाएगा, और गैस बुक करो तो बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। आजकल तो ये समस्या चल रही है, 25 दिन बाद बुक होगी तब मिलेगी गैस। अब तो ऑनलाइन बुकिंग भी रोक दी गई, पता चल रहा है। हाँ, महीने 2-2 महीने जिनके होगा उनकी भी नहीं बुक हो रही है। बड़ी समस्या हो रही है अब तो बुकिंग। कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर तो बिल्कुल समाप्ति पे है। ये जानकारी है कुछ? नहीं, कमर्शियल के विषय में तो जान गए, क्योंकि डोमेस्टिक यूज करते हैं हम, तो डोमेस्टिक के बारे में बता सकते हैं। डोमेस्टिक में क्या कुछ भंडारण है लोगों के, ऐसा कुछ है? ऐसी कोई जानकारी तो थी नहीं पहले लोगों को, जो आदमी अपने पास स्टॉक रखे। आदमी लेता था, हर महीने गैस आ रही थी। ये पहली बार भाई हमको लग रहा है अभी समस्या, ये 10-12 सालों में। अभी तक तो सब बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था, ये 10 सालों में पहली बार भाई क्राइसिस हो रही। जो तो इसका मेन मोटिव आप क्या मानते हैं? ये युद्ध परिणाम है, इसका सबसे बड़ा मोटिव मेन मोटिव युद्ध परिणाम चल रहा है। ये डब्बू जायसवाल जी थे, इन्होंने कहा है कि मेन मोटिव इसको जो ये हमारे ईरान, इराक और अमेरिका का युद्ध हो रहा है उसका भी असर यहाँ पड़ना पड़, क्योंकि जो पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव जी सुजाता जी हैं, उनका भी बयान कहीं ना कहीं आया हुआ है, जिन्होंने कहा है कि 90% जो गैस है हम वहाँ से बाहर से ही खरीदते हैं, और जब 90% गैस बाहर से खरीदेगा तो निश्चित है कि यहाँ की आपूर्ति में दिक्कत होगी, और ये कब तक चलेगी, जनता कैसे अपना निर्वहन करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, हमारे अधिकारी भी लगातार इस पे हैं कि कालाबाजारी न होने पाए, लेकिन जब पहले से ही लोगों को जानकारी नहीं थी तो कालाबाजारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब रेस्टोरेंट और रोज के दुकानदारों के ऊपर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे रेस्टोरेंट के संचालक अभी बता रहे थे कि लोग इंडक्शन जो चूल्हा बिजली से चलता है उसके लिए भी लाइन में लगे हैं, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, हीटर नहीं मिल रहे हैं, लकड़ी और कोयले पे लोग निर्भर हो रहे हैं। अब देखता है कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है। कैमरामैन नबरार के साथ उमेश त्रिवेदी, GMD न्यूज।